नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज विलेज एपिसोड 2 में। शैट्यू गरली से बाहर निकलते ही दाईं तरफ ये ताल है। इस ताल का अपना एक इतिहास है। इस ताल का शिलान्यास सूद समुदाय के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा 8 फरवरी 1928 को किया गया था तथा इसका उद्घाटन अखंड भारत में पंजाब के दूसरे गवर्नर सर विलियम मैल्कम हैली ने किया था, जिनका कार्यकाल 31 मई 1924 से लेकर 9 अगस्त 1928 तक रहा। गवर्नर के स्वागत के लिए गरली के सूद समुदाय ने बणी से लेकर गरली तक लगभग 2 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण करवाया। इस ताल में पानी की आपूर्ति के लिए लंदन से मंगाए गए तांबे के पाइपों का इस्तेमाल किया गया था और अचंभित करने वाली बात यह है कि ये पाइप आज भी अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस हवेली को मोहन निवास के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण राय बहादुर मोहनलाल सूद ने सन 1887 में करवाया था। संभवतः ये गरली की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। राय बहादुर मोहनलाल सूद उस समय उत्तर पश्चिम रेलवे में लकड़ी के ठेकेदार हुआ करते थे और बाद में वो पंजाब विधानसभा के सदस्य भी रहे। इस हवेली के 878 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में से 278 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है और 500 वर्ग मीटर खुला एरिया है। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही बाईं तरफ पानी के लिए भूमिगत भंडारण कक्ष भी बना हुआ है। ये गरली का सिविल अस्पताल है, जिसका निर्माण 1921 में करवाया गया था। ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, जिसका निर्माण 1955 में कराया गया था। गरली के मुख्य आकर्षणों में एक नाम नौरंग यात्री निवास का आता है। नौरंग यात्री निवास का निर्माण सन 1922 में राय बहादुर मोहनलाल सूद ने अपने पिता लाला नौरंगमल की याद में तथा अपनी पुत्री हेमा के विवाह में गवर्नर हैली के ठहरने के लिए बनवाया था। इसके बाद इसे गरली में आने वाले व्यापारियों तथा आम जनता के ठहरने के लिए सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। 1940 के दशक के मध्य तक इसका उपयोग लगभग समाप्त हो गया था और उसके बाद देखभाल के अभाव में ये इमारत भी जर्जर हो गई। सन 2012 में राय बहादुर मोहनलाल के पड़पौत्र अतुल तथा उनकी पत्नी इरा की देखरेख में 30,000 लीटर पानी, 250 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर, 75 लोहे के ब्रश, 18 लोगों की 15 महीने की मेहनत के फलस्वरूप इसकी पुरानी छवि को बहाल किया जा सका। नौरंग यात्री निवास सैलानियों के ठहरने के लिए सस्ता और अच्छा विकल्प है। नौरंग यात्री निवास में यात्रियों के ठहरने के लिए डोरमेट्री, डबल रूम्स तथा वीआईपी रूम्स की व्यवस्था है। नौरंग यात्री निवास सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। नौरंग यात्री निवास के साथ ही दाईं तरफ इसका ओपन कैफे है, जहां पर यहां आने वाले मेहमान तारों की छांव में बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ये राय बहादुर मोहनलाल मेमोरियल स्कूल है, जिसे उन्होंने सन 1918 में बनवाया था। नौरंग यात्री निवास से थोड़ी दूर चलने पर एक टी पॉइंट आता है। इस टी पॉइंट से बाईं तरफ का रास्ता राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को जाता है तथा दाईं तरफ का रास्ता चंपापत्तन पुल के किनारे से होकर सीधा कालीनाथ कालेश्वर मंदिर को जाता है। नौरंग यात्री निवास से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है प्रसिद्ध शिव मंदिर कालीनाथ कालेश्वर। थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं तरफ ब्यास नदी पर बना ये चंपापत्तन का नया पुल है। इस पुल के बनने से पहले यहाँ नदी पार करने के लिए 2 मशहूर बेड़े हुआ करते थे, जिनका जिक्र यहाँ के स्थानीय लोकगीतों में भी आता है। ये पुल गरली को ज्वालाजी से जोड़ता है।
ये कालीनाथ कालेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है। दाईं तरफ छोटी दुकानें हैं जिनमें श्रद्धालुओं के लिए चाय नाश्ता और पूजा पाठ का सामान मिलता है तथा बाईं तरफ पार्किंग है। ये बोर्ड पर लिखा हुआ इस मंदिर का संक्षिप्त इतिहास है। ये श्री कालेश्वर महादेव लंगर भवन है, जहां प्रतिदिन 11 बजे से लेकर दोपहर 2:30 तक श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था होती है। कुछ श्रद्धालु इस मंदिर को महाकालेश्वर मंदिर भी कहते हैं। उनका मानना है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पर ऐसा नहीं है। ब्यास नदी के किनारे पर स्थित इस मंदिर का असली नाम कालीनाथ कालेश्वर है। इस मंदिर का अपना इतिहास है। आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें माँ काली ने क्रोध में आकर भगवान शिव के ऊपर पैर रखा हुआ है। वो तस्वीर इसी मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग भूभाग के अंदर है तथा ये शिवलिंग हर साल एक जौ भर नीचे भूभाग में समा जाती है। ये जो स्थान है जो अंदर दर्शन किया आपने, ये दो भाग हैं, एक तरफ काली है एक तरफ शिव है। ये है कालीनाथ कालेश्वर महादेव। काली और शिव दोनों ही पिंडी रूप में विराजमान हैं। भगवती महाकाली जब अपने विराट रूप में आई तो वो राक्षसों का संहार करती हुई चली गई। उसको जो है कोई भी देवी देवता नहीं रोक सका। तो शंकर जी ने माता को बोला कि आपको इस बात का प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपने अपने स्वामी के ऊपर पाँव रखा है। फिर भगवती महाकाली जो है उस बात का प्रायश्चित करने के लिए स्थान पर आई। तो यहाँ पे माता ने शव के ऊपर बैठ के अपने पैर के एक अंगूठे के बल पर यहाँ पे 14,000 वर्ष तपस्या की। उसके बाद जो है अंदर शंकर जी ने माता को पिंडी रूप में दर्शन दिए हैं। अंदर जो अपने दर्शन किए, एक तरफ काली है एक तरफ शंकर जी स्वयं भू जमीन के अंदर विराजमान है। अज्ञातवास में यहाँ पे पांडव आए और माता द्रौपदी ने कर रखा कुंभ का स्नान। अज्ञातवास चला हुआ था, माता जो है कुंभ में नहीं जा सकती थी। तो माता ने पांडवों को बोला कि मेरे को करना है कुंभ का स्नान, इसी स्थान पे करना है। तो यहाँ पे 5 पांडवों ने 5 बाण मार के 5 तीर्थों का जल जो है इकट्ठा किया। तो यहाँ पे माता को स्नान करवाया। जैसे कि आप अलग अलग तीर्थ पे जाते हो, वहाँ पे आपने एक बार स्नान कर लिया तो 5 तीर्थों का फल जो है एक ही जगह पे मिल जाता है। सतयुग में यहाँ पे पांडव आए तो पांडवों ने यहाँ जो मंदिर बनाया है वो भी आज ये आधा मंदिर बनाया है जो कि आज भी विराजमान है। वहाँ पे शंकर जी और गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है और आधी दीवार आज भी वो विराजमान है जो उनके हाथों की बनी हुई है। ये जो अंदर दर्शन किए आपने, ये स्वयं काली और शंकर जी की पिंडी रूप में विराजमान है। ये हर साल श्रावण महीने में एक जौ भर जो है नीचे जाते हैं। धीरे धीरे ये हमारे देखते भी काफ़ी नीचे पहुंच गए हैं। ये यहाँ हर वर्ष 12 से 14 अप्रैल को बैसाखी के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मेले का अपना ही महत्व है। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ
यहाँ पंचतीर्थी में स्नान करने से भारत के 5 प्रसिद्ध तीर्थों प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और रामेश्वरम का पुण्य एक ही स्थान पर मिल जाता है। यूँ तो पंचतीर्थी में स्नान करने का हमेशा ही पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन माना जाता है कि बैसाखी के दिन यहाँ स्नान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। ये श्री कालेश्वर महादेव मंदिर के साथ ब्यास नदी के किनारे स्थित मुक्तिधाम है। इसे हिमाचल प्रदेश का हरिद्वार या छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, जहाँ हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आकर लोग अपने मृत सगे संबंधियों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। यहाँ नदी के किनारे अंतिम संस्कार भी किया जाता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो